हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको निबंध बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय साहित्य हिंदी और निबंध छायावाद, ये चौथे नंबर का निबंध है साथियों। मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 नंबर के निबंध कंप्लीट करवा दिए हैं, 1 से लेकर के 3 तक, और अभी हम आपको 4 नंबर का निबंध स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें जो है ना, इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, और क्वेश्चन है आपका प्रश्न, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा विरचित निबंध छायावाद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो साथियों, छायावाद क्या है? सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि छायावाद आखिर होता क्या है। छायावाद को समझ लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों देखेंगे, छायावाद आत्माभिव्यक्ति का वह ढंग है जिसके अनुसार सौंदर्यमय प्रकृति की कल्पना करके ध्वनि लक्षण आदि के द्वारा उसके संबंध में अपनी अनुभूति प्रकट करना छायावाद कहलाता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि आत्माभिव्यक्ति का वह ढंग जिसके अनुसार सौंदर्यमय प्रकृति जो है उसका अनुभूति करके और उसका सौंदर्यमय वर्णन करना ही आत्माभिव्यक्ति या छायावाद कहलाता है। तो साथियों, छायावाद जो है ना, कोई अलग से नहीं, जितने हमारे कवि हैं पद्य भाग के, उन्होंने बहुत कवि जैसे महादेवी वर्मा हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, और भी कई कवि हैं जिन्होंने कविताएं रचना की हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो छायावाद से संबंधित है। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर छायावाद होता क्या है। छायावाद तो पढ़ लिया, लेकिन है क्या, उसको भी समझना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो साथियों, आत्माभिव्यक्ति यानी जो हमें अनुभव होता है आत्मा से, जो चीजें हम देख रहे हैं प्राकृतिक तौर पे, जो प्रकृति हमें दिखाई और सुनाई दे रही है, जो सौंदर्यमय वातावरण फैला हुआ है, उसी सौंदर्यमय वातावरण को अपनी अनुभूति के अनुसार किसी ध्वनि लक्षण द्वारा हम जिसको अनुभूत करके जिसका वर्णन करते हैं या जिसको प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम छायावाद कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब हम ले चलते हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन आपको बता दिया, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा विरचित निबंध छायावाद की विषय वस्तु, पॉइंट क्या है, छायावाद की, इस निबंध की छायावाद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो साथियों, अभी हम आपको सामान्य परिचय करवाएंगे, कवि का सामान्य परिचय लेखक का देंगे, और छायावाद निबंध में व्यक्त विचार, इसमें जो व्यक्त विचार है इस निबंध के अंतर्गत जो लेखक हमें समझाना चाह रहा है कि आखिर छायावाद है क्या, और छायावाद के अकॉर्डिंग ही देखा जाए तो इस निबंध के अंदर वो कौन से विचार हैं, वो कौन सी विषय वस्तु है जिससे हमें अवगत कराना है। तो साथियों, सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय से या सामान्य परिचय से अवगत हो जाते हैं, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे आगे, जैसा कि नंद दुलारे वाजपेयी जी हिंदी के महान समीक्षकों में से एक हैं साथियों, और उन्होंने अपने समीक्षात्मक विचार निबंधों के रूप में व्यक्त किए हैं। निबंधों में समीक्षात्मक विचार होने से उनके निबंधों में गंभीर विश्लेषण, विवेचन की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, और प्रस्तुत निबंध में उन्होंने समीक्षकों द्वारा भक्तिकालीन काव्य संबंधी समीक्षा में रह गई कमियों के बारे में बतलाया है। जैसे भक्तिकालीन काव्य जो है ना, उससे संबंधित जो समीक्षाएं की गई हैं और उनके अंतर्गत क्या कमियां आई हैं, उन कमियों को दूर करने के बारे में ही इसमें बताया गया है। तो साथियों, और इसके अंदर जो कमियां हैं उनको भी बताया, और छायावादी काव्य की ही सम्यक परीक्षा किए जाने की आवश्यकता बतलाई है। यानी छायावादी काव्य जो है ना, उसकी भी सम्यक
परीक्षा की जानी जरूरी बताई है, अनिवार्य बताई है। तो देखेंगे आप भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य, ये दो काव्य हैं। इन दोनों में ही आध्यात्मिकता है, लेकिन इन दोनों की आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा अंतर है। तो छायावादी काव्य और भक्तिकालीन काव्य, जैसे कि आप समझ लेंगे भक्तिकालीन काव्य और नंबर 2 छायावादी काव्य। साथियों, दो काव्य हैं, तो लेखक ने क्या किया है, इस भक्तिकालीन काव्य का जो है इसमें जो भी कमियां हैं उन कमियों के बारे में बताया है और इसकी समीक्षा यानी परीक्षा होनी चाहिए छायावाद की, उसके बारे में बताया है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ही काव्य देखा जाए तो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है और दोनों ही काव्यों में आध्यात्मिकता बताई गई है, लेकिन इन दोनों की ही आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। तो साथियों, वो अंतर क्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखेंगे आप आगे इन्होंने जैसे कि छायावाद निबंध में व्यक्त विचार, तो अब हम पॉइंटों की बात करते हैं। भक्तिकालीन काव्य, पहला पॉइंट है आपका भक्तिकालीन काव्य, तो इस पर चर्चा करते हैं भक्तिकालीन काव्य पर और उसके बाद में आगे चलते हैं। तो साथियों, पहला पॉइंट आपका भक्तिकालीन काव्य। जैसा कि छायावादी काव्य पर विचार करने से पहले लेखक ने उससे पहले के भक्ति काव्य के बारे में वर्णन किया है, क्योंकि भक्ति काव्य और छायावादी काव्य, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इन दोनों में ही आध्यात्मिकता है, किंतु दोनों की आध्यात्मिकता में बड़ा अंतर बताया गया है। बड़ा अंतर क्या है अभी देखने को मिल जाएगा बच्चों। तो छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता को भली प्रकार स्पष्ट करने के उद्देश्य से भक्ति काव्य की आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला गया है। अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि छायावादी काव्य जो है ना, उसकी आध्यात्मिकता को और अच्छी तरह से और स्पष्ट रूप से समझने के उद्देश्य से क्या किया जा रहा, लेखक क्या कर रहा है कि भक्ति काव्य की आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो साथ ही यह भी बताया गया है कि समीक्षक भक्ति काव्य की आध्यात्मिकता पर तो विस्तार से विचार करते ही हैं, किंतु उस काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष, दो पक्ष बताए गए हैं इसमें, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो साथियों, भाव पक्ष और कला पक्ष इन दोनों में ही देखेंगे आप कि इन दोनों का जैसे काव्य से ही लेना देना है। भाव पक्ष और कला पक्ष, भाव पक्ष वो होता है जो हमें अनुभूति के द्वारा प्राप्त होता है जैसे, और कला पक्ष वो होता है जो व्याकरण संबंधी होता है। तो ये हमारे पद्य भाग में लगभग हर पाठ के एक पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में भाव पक्ष और कला पक्ष संबंधी कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको भी हम समझ लेंगे, भाव पक्ष और कला पक्ष क्या है इसका। तो इसमें जो है ना, भाव पक्ष और कला पक्ष को सम्यक रूप से उजागर करने की ओर ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए भक्ति काव्य पर सर्वांगीण रूप से विचार नहीं हो पाया है बच्चों। तो लेखक का मत यह है कि भक्ति काव्य पर विचार करते हुए लेखक कहना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है कि काव्य की सम्यक रूप से समीक्षा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या मानदंड अपनाए जाने चाहिए। यदि भक्ति काव्य को वर्णन की दृष्टि से देखा जाए तो इस काव्य में साकार और निराकार दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। तो साकार और निराकार को समझ लेंगे हम, जैसे कि इसके दो रूप हैं। नंबर 1 साकार और नंबर
सगुण और इसको निर्गुण, निराकार को निर्गुण। तो साथियों भक्ति कालीन काव्य के दो रूप हैं, कौन कौन से देख लेंगे आप। साकार यानी सगुण, एक ही बात होती है साकार और सगुण, और निराकार यानी निर्गुण। तो ये दो रूप हैं, इन दोनों के ही अब साकार के बता देती हूँ आपको। साकार के जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सूर, मीरा, सूर, मीरा और तुलसी। सूर का मतलब सूरदास, सूर, मीरा और तुलसी, तुलसीदास। ये तो हो गए आपके साकार यानी सगुण के कवि। और अब हम चलते हैं निराकार। तो निराकार के कौन से हैं, जैसे कि कबीर और जायसी। ठीक है, तो कबीर और जायसी किसके हो गए, निराकार के। इसके अंडरलाइन कर दिया है, देख लेंगे आप। तो इन दोनों ही निराकार और साकार। निराकार का मतलब होता है किसी मूर्ति आदि की पूजा न करना, एक अनुभव के आधार पर, एक आत्मीयता के आधार पर, एक देखा जाए तो प्रेम के आधार पर किसी चीज के निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है, और साकार का मतलब होता है सगुण, यानी किसी मूर्ति पूजा आदि का ध्यान करते हुए उस आराध्य की आराधना करना। ठीक है, तो यहाँ आराध्य की जो आराधना दोनों में ही हुई है, साकार में भी और निराकार में भी। बहुत एक बड़े लेवल पे या बहुत ही गहराई से आराधना की गई है, क्योंकि आध्यात्मिकता पर यहाँ जोर दिया जा रहा है। आध्यात्मिकता दो प्रकार की है बच्चों, जैसा कि यहाँ साकार और निराकार दो रूप बता दिए गए हैं आध्यात्मिकता के, भक्ति करने के, अपने आराध्य के प्रति अपना भाव प्रकट करने के। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना सूरदास, मीरा और तुलसीदास, ये क्या है, सगुण या साकार ब्रह्म के उपासक हैं, और उसी ब्रह्म की आराधना मूर्ति के रूप में, मूर्ति को सामने रख करके अपने भाव प्रकट करते हैं, भक्ति के भाव प्रकट करते हैं। और निराकार जो है, निराकार कबीर और जायसी, ये दो कवि हैं इनके। तो निराकार में जो है ना ध्यान करना, और उस ध्यान में अपनी पूरी आत्मीयता, पूरा भाव और पूरी भक्ति को उड़ेल देना। वहाँ कोई मूर्ति की जरूरत नहीं होती है। यानी यहाँ कबीर और जायसी ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रकृति के अंदर, सभी में ईश्वर का कण कण वास बताया है, और उस कण को महसूस भी किया है। यानी ईश्वर सब जगह विद्यमान है, ऐसा मानते हुए उन्होंने प्रकृति से और प्रत्येक व्यक्ति से बहुत गहराई से प्रेम किया है, और उस प्रेम को ही उन्होंने निराकार रूप दिया है। उसी को ही, उसी प्रेम को, उसी प्रकृति को, उन्हीं व्यक्तियों को कवि ने अपना आराध्य माना है, ये मानो आप। तो यहाँ तो साकार और निराकार दो चीजें हैं बच्चों, आप समझ गए होंगे। भक्तिकालीन काव्य में ये दोनों ही चीजें हैं, लेकिन इन दोनों ही चीजों में इनकी आध्यात्मिकता में कुछ कमियां रह गई हैं। तो उन कमियों के बारे में किसने बताया है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से बताना चाहा है, जिसको हम समझेंगे और पॉइंटों के आधार पर समझेंगे। तो पहला पॉइंट जैसे कि भक्तिकालीन काव्य ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पर, आध्यात्मिकता या अध्यात्मवादी, इस दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। तो देखते हैं आगे देखेंगे बच्चों। अभी जैसा कि पहला पॉइंट थोड़ा सा बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका भक्तिकालीन काव्य, उसी पर चल रहे हैं अभी। तो देखेंगे आप आगे कि भक्ति काव्य को वर्णन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस काव्य में साकार और निराकार दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। तो सूर, तुलसी और मीरा ये सब क्या है, साकार काव्य के या साकार ईश्वर से संबंधित हैं,
और कबीर और जायसी आदि ये निराकार से संबंधित हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो बच्चों, इनमें कबीर आदि ज्ञान मार्गियों की आध्यात्मिकता को एकदम, आध्यात्मिकता जो है ना एकदम स्पष्ट है, क्योंकि कबीर और जायसी ये ज्ञान पर काम करते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो ज्ञान मार्गी कहलाते हैं ये। और ये जो है छायावादी काव्य में भी निराकार का वर्णन है, फिर भी वह भक्ति काव्य के निराकार के वर्णन से भिन्न प्रकार का है। तो लेखक ने सूफी काव्य के बारे में कहा है। सूफी, ये सूफी संत थे जायसी, और कबीर ये सूफियों में आते हैं। तो सूफी काव्य के बारे में कहा है कि वह काव्य उमर खयाम और शेख सादी के काव्य से भी अंतर रखता है। क्या अंतर रखता है? उमर खयाम और शेख सादी और सूफी कवियों ने अपने समय की संस्कृति और विचारधाराओं को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया है। और उमर खयाम ने अदृष्ट भाग्य या नियति को कठोर मानकर मानो उससे तटस्थ हो जाने के लिए कहा है। तो साथियों, उन्होंने ईरान और फारसी की एकांत वाटिकाओं और उपवनों में प्रेम लीला करते दो प्राणियों को ही जैसे अपना आदर्श बनाया है। किसने? कबीर और जायसी ने। जो भी दो व्यक्ति बैठे हैं, कोई दो कपल बैठे हैं, वो आपस में अपने प्रेम भावनाओं से परिपूर्ण होकर बात कर रहे हैं और उसी लीला को इन्होंने अपना आधार मान लिया है। तो आगे देखेंगे, शेख सादी का वर्णन उमर खयाम के वर्णन से भिन्न प्रकार का है। शेख सादी के काव्य में साथियों वर्णित वातावरण और विचार वे ही नहीं हैं जो उमर खयाम के काव्य में है। इन दोनों में भी अंतर है। तो बच्चों, जायसी आदि भारतीय सूफियों के काव्य में उमर खयाम का सा भाग्यवाद, दो प्राणियों का एकांत जीवन और उपवन संबंधी परिस्थितियां वर्णित नहीं हैं। देखा आपने? तो यहाँ जो है ना उमर खयाम का सा भाग्यवाद क्यों कहा गया है? क्योंकि उमर खयाम ने दो प्राणियों का एकांत जीवन को ही उन्होंने क्या बता दिया? एक साधना बता दिया, उसी को आधार मान लिया, उसी पर उन्होंने ज्ञान की बरसात कर दी। लेकिन यहाँ जायसी आदि कवियों, भारतीय जो कवि हैं सूफियों के काव्य में, तो उनके जैसा भाग्यवाद नहीं है, उमर खयाम जैसा भाग्यवाद नहीं है। साथियों, सूफी काव्य अरबी सूफियों की तरह इस्लाम धर्म का भी वर्णन करने वाला नहीं है। सूफी काव्य अरबी सूफियों उमर खयाम और शेख सादी के काव्य से भिन्नता लिए हुए हैं। और भारतीय सूफी काव्य का लक्ष्य तो निराकार प्रेम की अनुभूति का वर्णन करने को कहा गया है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हमारे भारतीय सूफी काव्य का जो लक्ष्य था वो क्या था? निराकार प्रेम की अनुभूति। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। निराकार का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ, जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार बहुत बड़ा, जो जिसका कोई एक लिमिट नहीं है। जैसे कोई मूर्ति होती है, उस मूर्ति की लिमिट होती है, ये इतने इंच लंबी है, इतने इंच छोटी है, इतनी मोटी है। तो इसमें जो है ना निराकार ब्रह्म के लिए कोई आकार निश्चित नहीं है, तो उसी को निराकार कहा गया है। तो बच्चों देखेंगे उसमें जो है लौकिक वर्णन और सांस्कृतिक वर्णन गौड़ ही रहा है। किसमें? निराकार प्रेम में। तो साथियों, लौकिक का मतलब सांसारिक। निर्गुण के उपासक जितने भी कवि हैं, हम निर्गुण की बात कर रहे हैं, सगुण की बात नहीं कर रहे हैं। निर्गुण मतलब कबीर और जायसी। तो साथियों, निर्गुण के उपासक जितने भी कवि हैं, उनकी साहित्य निर्माण की मानसिक स्थिति समान नहीं रही है, क्योंकि सभी एक जैसा नहीं सोचते हैं। सबकी भावनाएं, सबका
विचार अलग अलग होता है। तो बच्चों उनका मुख्य उद्देश्य रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति और मिथ्या संसार की सुदृढ़ धारणा उनके काव्य में अध्यात्म का अविचल स्तंभ है। साथियों, ये जो था भक्ति काव्य, भक्तिकालीन जो काव्य है उसका वर्णन था, उस पॉइंट को कंप्लीट कर दिया गया है। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इसमें साकार और निराकार ब्रह्म की उपासना का वर्णन हुआ है। और अब हम ले चलते हैं आपको दूसरे पॉइंट पर, आध्यात्मिक या अध्यात्मवादी। एक ही बात होती है, चाहे तो आध्यात्मिक कह लो या अध्यात्मवादी। तो साथियों इस दूसरे पॉइंट में देखेंगे आप भक्ति काल का काव्य और छायावादी काव्य। दो ही काव्य हैं, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया है, देख लेंगे आप, भक्ति काव्य या छायावादी काव्य। तो साथियों भक्ति काल का काव्य और छायावादी काव्य आध्यात्मवादी है। यह बात अलग है कि सगुणोपासक निर्गुणोपासक, जैसा कि सगुणोपासक कौन है, सूरवीरा तुलसी, और निर्गुणोपासक कबीर और जयसी। तो साथियों और छायावादी कवियों की आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति में अंतर है। अब आप समझ रहे होंगे छायावादी की बात हो रही है या छायावादी को समझना है, क्योंकि निर्गुण और सगुण ये तो भक्ति काव्य के हो गए। अब हमें छायावादी की बात करनी है। तो साथियों छायावादी कवियों की आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति में अंतर है। क्या अंतर है? आध्यात्मिक काव्य में होती तो एक अखंड सत्ता ही है, अखंड सत्ता जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता, एक सत्ता का अनुभव होता है वहाँ पे। तो छायावाद के अंदर एक सत्ता दिखाई देती है, सत्ता अखंड सत्ता पर ही काम किया जाता है, उसी की अभिव्यक्ति की जाती है। तो वह सत्ता प्रेममय, ज्ञानमय या आनंदमय मानी जा सकती है। बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, कबीर और जयसी ये उस अखंड अदृश्य सत्ता के बारे में, रहस्यमयी सत्ता के बारे में इन्होंने ज्ञान की बरसात की है, ज्ञान दिया है। क्या दिया है कि इनका जो है ना, जैसे ज्ञान जो है इसी सत्ता को प्रेममय, ज्ञानमय या आनंदमय माना जा सकता है। तो मध्य युग के आध्यात्मिक काव्य में सांसारिक सत्ता का या व्यवहारिक जीवन को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि सगुणोपासक भक्त कवियों ने रामकृष्ण आदि के चरित्रों की लीला को दिव्य और लौकिक रूप में वर्णित किया है। साथियों इन भक्त कवियों में सूरदास, तुलसीदास और मीरा प्रमुख हैं, और इन कवियों ने ही अपने भाव वर्णन के माध्यम से सांसारिक सत्ता को पूरी तरह से तो अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ईश्वर के अतिरिक्त सांस्कृतिक, नैतिक और जीवन के व्यवहारिक कार्यों का भी अपने कार्यों में वर्णन किया है। तो बच्चों फिर भी प्रमुखता अलौकिक वर्णन की ही रही है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक होता है सांसारिक और अलौकिक होता है कौन सा? ईश्वरीय। ठीक है, तो लौकिक अलौकिक में यही अंतर होता है, लौकिक सांसारिक कहलाता है और अलौकिक ईश्वरीय कहलाता है। तो बच्चों देखेंगे आप आगे, इस प्रकार उन्होंने अपने वर्णन के माध्यम से संस्कृति के निर्माण में योग दिया है। और निर्गुणोपासक या ज्ञान मार्गी कबीर आदि कवियों ने आत्मा की व्यापक सत्ता घट घट में दिखाई और उसे पहचानने की बात कही है। तो बच्चों उन्होंने सरल त्यागमय जीवन की शिक्षा भी दी है, और जाति पाति के जो भेदभाव हो रहे हैं उनका विरोध किया है। आगे आप देखेंगे जैसे कि साकारोपासकों की तुलना में ज्ञान मार्गियों का लौकिक क्षेत्र सीमित था, उनका अध्यात्म लोक से परे की वस्तु थी, जिसकी साधना तटस्थ और एकांतिक ही हो सकती थी।
सगुण और निर्गुण की उपासना से, सगुण और निर्गुण की उपासना के कवि एक सी मतलब एक जैसी ही आध्यात्मिक भूमिका का आग्रह करते हैं। उनके काव्य के विषय क्या है साथियों, देखेंगे आप। उनके काव्य के जो विषय हैं वो हैं भाव व्यंजना, काव्य शैली तथा साहित्यिक विशेषताएं, एक दूसरे से भिन्न प्रकार की हैं। और आध्यात्मवाद सभी कवियों में है। संपूर्ण अध्यात्मवादी काव्य की जो कि शताब्दियों तक प्रस्तुत किया जाता रहा है, और एक सी प्रेरणा भूमि, इनकी जो प्रेरणा भूमि है वो एक सी नहीं है। कवियों के मानसिक धरातल में भी अंतर रहा है बच्चों, क्योंकि मध्यकालीन काव्य किसी धार्मिक या साधनात्मक प्रणाली के अंतर्गत रचा गया, इसीलिए उसे एक विशेष अर्थ में सांप्रदायिक कहा जा सकता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक या आध्यात्मवादी एक ही बात होती है, और इसका अध्ययन आपने कर लिया है। अब हम ले चलते हैं आपको तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, देखेंगे आगे। मध्यकालीन काव्य की समीक्षा के क्या मानदंड हों। मध्यकालीन जो समीक्षा है उसके मानदंड क्या होने चाहिए, तो देखेंगे आगे। जैसा कि बच्चों वाजपेयी जी की मान्यता है कि भक्तिकालीन काव्य की समीक्षा एकांगी अधूरी हुई है, उसी पर तो चर्चा कर रहे हैं हम और आप। तो भक्तिकालीन काव्य की समीक्षा जो है वो एकांगी या अधूरी हुई है, वह भ्रामक पद्धति पर हुई है, भ्रम पैदा करने वाली। भ्रामक का मतलब भ्रम पैदा करने वाली, क्योंकि पाठकों के धार्मिक विश्वास को ध्यान में रखकर समीक्षा की जाती रही है। कुछ समीक्षक कृष्ण काव्य की कला और भाव के आधार पर समीक्षा करते ही नहीं। कृष्ण का जो काव्य है वो कला और भाव है, जो भाव के आधार पर समीक्षा नहीं करते हैं। वे उस काव्य की अनेक प्रकार से सांप्रदायिक व्याख्याएं करते हैं। तो साथियों, दूसरे कुछ समीक्षक रहस्यात्मक काव्य का दार्शनिक विवेचन ही करते रह जाते हैं। उन समीक्षकों द्वारा की गई समीक्षाएं काव्य का साहित्यिक आकलन नहीं कही जा सकती, वे अधूरी समीक्षाएं हैं बच्चों, क्योंकि समीक्षक भक्ति उपासना या रहस्य साधना के प्रति सांप्रदायिक आग्रह रखकर समीक्षा करते रहे हैं और काव्य की दृष्टि से नहीं। तो आप समझ गए होंगे। आगे साथियों, वाजपेयी जी ने एक सुझाव दिया है कि भक्तिकालीन काव्य की सही ढंग से समीक्षा करने के लिए दृष्टिकोण बदलना होगा, यानी हमारा विचार बदलना होगा, नजरिया बदलना होगा। तो काव्य एक अलग चीज है, उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष होता है। काव्य में जो वाद साधना पद्धति हो उनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है, किंतु काव्य की समीक्षा की दृष्टि से समीक्षा करते समय जो वाद साधना पद्धतियों पर भी विचार, रचयिता की मन स्थिति, जीवन दृष्टि, काव्य की भाव पीठिका या संपदा के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। साथियों, मध्यकालीन काव्य की सांप्रदायिक और साधनात्मक प्रेरणाओं को नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में बदलना होगा, क्योंकि कोई कवि काव्य रचना करता है तो उस समय उसकी विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति होती है, ये हम सब जानते हैं। तो बच्चों, उस मानसिक स्थिति के संदर्भ में ही सांप्रदायिक साधना सरणियों या पद्धतियों का प्रयोग किए जाने के बारे में विचार होना चाहिए। साथ ही यह जानना चाहिए
कि विशेष साधना पद्धति अपनाने के पीछे कवि की मानसिक स्थिति क्या थी। बच्चों, सभी निर्गुणोपासकों के रहस्य संबंधी वर्णनों के पीछे एक सा मानसिक स्तर नहीं रहा है। उन निर्गुणोपासकों का किस किस स्तर का मानसिक स्तर रहा है, यह जानना चाहिए। इस प्रकार रचयिताओं की मानसिक प्रेरणा, उनके मानसिक स्तर से उनके वर्णन का संबंध स्पष्ट किया जाना चाहिए। तभी तो हम उन कवियों के काव्य का सौष्ठव परख सकते हैं। साथियों, तभी उस काव्य का कलात्मक और सांस्कृतिक स्थान या यूँ कहें महत्व निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मध्य युग की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें उस काव्य की कितनी और किस प्रकार पैठ हो गई है, लोगों में कला के प्रति किस सीमा तक रुचि जागृत हुई है और सांस्कारिकता कहाँ तक बढ़ी है। साथियों, इतिहास और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ कवियों की सांप्रदायिक साधना विधियों और दार्शनिक निरूपणों का विवेचन करना होगा। उनका भी कवियों की जीवनी और मानसिक गतिविधि से संबंध स्थापित करते हुए काव्य की नवीन व्याख्या करनी होगी। नए सिरे से काव्य को रचना होगा, नवीन व्याख्या, नई व्याख्या करनी होगी। और ऐसा तो तभी मध्ययुगीन काव्य की साहित्यिक विशेषताएं व्यक्त की जा सकती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे साथियों, तीसरा जो आपका था मध्ययुगीन काव्य की समीक्षा के मानदंड किस प्रकार होने चाहिए वो क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है हमारा भक्तिकालीन काव्य एवं छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता में अंतर। जैसा कि अभी यहाँ 2 पॉइंट बताए हैं, भक्तिकालीन काव्य, छायावादी काव्य, इन दोनों की आध्यात्मिकता में अंतर जानना जरूरी है, क्योंकि विशेष जो विषय वस्तु है वो यही है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो देखेंगे आप चौथे पॉइंट को। बच्चों, भक्तिकालीन काव्य एवं छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता में अंतर। यद्यपि भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य दोनों ही आध्यात्मिकता से पूर्ण हैं, किंतु जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इन दोनों की आध्यात्मिकता में बहुत अंतर है। छायावादी आध्यात्मिकता भक्तिकालीन आध्यात्मिकता से भिन्न है, अलग है, और भक्तिकालीन आध्यात्मिकता धार्मिक भावना से अनुप्राणित है। वहीं छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता मानवीय और सांस्कृतिक भावनाओं से अनुप्राणित है। 20वीं सदी की भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति की प्रक्रियाओं से भी छायावादी आध्यात्मिकता का विकास हुआ है बच्चों। तो सच तो यह है कि छायावाद ने प्राचीन परंपरा और आध्यात्मिकता की नव प्रतिष्ठा का प्रयास किया है, और छायावाद नवीन और स्वतंत्र कार्यशैली के रूप में हमारे सामने आया है। तो साथियों, छायावादी आध्यात्मिकता किसी धार्मिक भावना से अनुप्राणित न होकर नवीन परिस्थितियों से उद्भूत है, यानी ये नई जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनसे अनुभूत है। वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या परिपाटी का अनुगमन नहीं करता है। छायावादी काव्य में आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, जबकि भक्तिकालीन काव्य में जीवन के लौकिक और व्यवहारिकता को गौण स्थान देकर उपेक्षित किया गया है। बच्चों, वहीं छायावादी काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक जीवन से प्रेरणा ग्रहण की गई है। ये हो गया है आपका
चौथा पॉइंट कंप्लीट। अब हम चलेंगे आगे 5वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। 5वां पॉइंट है बच्चों आपका छायावादी काव्य शैली से भिन्न प्रकार की शैलियां। छायावादी काव्य शैली से भिन्न प्रकार की शैलियां, वो कौन सी शैलियां हैं, वो कौन सी पद्धतियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखेंगे आगे कि इनका जो है ना 5वां पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों काव्य रचने की शैली हमेशा एक सी नहीं रहती, ये चर्चा हमने पहले भी की है, पहले भी बता चुके हैं आपको। ये एक जैसी नहीं होती है क्योंकि उसमें परिवर्तन आता जाता है। जैसे कि महादेवी छायावादी कवित्री ही हैं, किंतु उनकी शैली एक नई दिशा का आभास देती है। उनका काव्य पूर्णतया रहस्योन्मुखी और एकांतिक है। उसमें जीवन के अन्य पहलुओं का वैसा वर्णन नहीं है जो छायावादी प्रसाद आदि के काव्य में है। आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद बच्चन जी ने नया काव्यवाद चलाया। इसी समय छायावादी काव्य शैली के कुछ अनुयायियों ने यथार्थवादी काव्य रचने के प्रयोग किए। तो बच्चों स्वयं पंत जी ने ऐसे प्रयोग किए, वे प्रगतिवादी कहे गए। उनकी प्रगतिवादी रचनाएं यथार्थ परक हैं, जबकि उनकी ही छायावादी रचनाएं कल्पना प्रधान थी। अब जो छायावादी रचनाएं थी वो तो कल्पना प्रधान थी, किसकी? पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है बच्चों। और उनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं थी वो यथार्थ परक थी, यथार्थवाद से भरी हुई। और पंत जी के यथार्थवादी काव्य की प्रेरणा भूमि और उस काव्य की चित्रण शैली उनके छायावादी काव्य से पृथक है, अलग है। साथियों अब नया काव्य रचा जा रहा है, किंतु उसकी शैली की प्रतिष्ठा होने में कुछ समय लगेगा। इस समय इस नए काव्य में नए विचार, नई चिंतन पद्धति, नई जीवन दृष्टि और नई कला शैली है। बच्चों यह नया सृजन छायावादी कल्पना प्रधान काव्य से अधिक यथार्थ चित्रण शैली का उपयोग कर रहा है। इस काव्य में जितनी भावना सरणियाँ जुड़ेंगी यह तो भविष्य में होने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर ही निर्भर होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहाँ कौन कौन सी भिन्न प्रकार की शैलियाँ आई हुई हैं। आपने समझ लिया होगा कौन कौन सी शैली में यहाँ बात की गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, निष्कर्ष की बात करते हैं बच्चों। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं कि वाजपेयी जी ने प्रस्तुत निबंध में छायावादी काव्य से पहले के भक्तिकालीन काव्य के बारे में विस्तार से विचार किया है और उससे छायावादी काव्य की समानता और असमानता पर प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों उन्होंने कहा है कि भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य में आध्यात्मिकता है, फिर भी उसमें अंतर है। अंतर मैंने आपको समझा दिया है। भक्तिकालीन काव्य की सही ढंग से समीक्षा नहीं हुई है। उसकी समीक्षा के लिए क्या मानदंड हों यह भी उन्होंने स्पष्ट किया है। साथियों छायावादी काव्य में महादेवी के काव्य से एक नई दिशा का आभास मिलना शुरू होता है। इसके बाद बच्चन जी का काव्य तथा कुछ छायावाद के ही अनुयायी कवियों का काव्य भिन्न प्रकार से रचा गया है। उसमें यथार्थपरकता आ गई है। अब तो देखा जाए तो अब तो कई प्रकार की नवीनता से युक्त काव्य रचा जा रहा है। और वाजपेयी जी ने साथियों छायावादी काव्य का महत्व भी स्पष्ट कर दिया है
और शुक्ल जी आदि समीक्षकों ने इस काव्य को वैसा महत्व नहीं दिया है। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है। इन समीक्षकों ने उनको वैसा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि वाजपेयी जी ने महत्व को स्पष्ट कर दिया, पर शुक्ल जी ने इन समीक्षकों ने इस काव्य को वैसा महत्व नहीं दिया है जैसा कि वाजपेयी जी ने दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसकी विषय वस्तु, छायावाद की जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार से इसका अंतर समझाया गया है। आपको भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य का अंतर और उसके लेखकों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से कवि हैं उसके, और किस किस तरह से उन्होंने अपने आराध्य की उपासना की है। सगुणोपासक हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा की है। निर्गुणोपासक हैं, उन्होंने प्रकृति, ज्ञान, प्रेम और भावना के आधार पर आध्यात्मिकता की है। और छायावाद में जो है, जैसा कि कवियों के नाम आपको, लेखकों के नाम बता दिए गए हैं, तो छायावादी काव्य में अलग तरीके से इनका हुआ है, यथार्थपरक परिस्थितियों पर आधारित है। तो देखा जाए तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इस प्रश्न के माध्यम से हमें भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य के अंतर को बखूबी स्पष्ट रूप से समझा दिया है। साथियों, ये प्रश्न आपका यहीं पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं आगे।